बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 21 मियोसिस सेकंड ईयर, हमने लेक्चर नंबर 5 हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि मियोसिस क्या होती है या मियोसिस 1 किसे कहते हैं। तो हमने ये देखा था कि आपके पास मियोसिस को डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में। बेटा जो फर्स्ट था वो था मियोसिस 1। जो सेकंड था वो था मियोसिस 2। क्या था? मियोसिस 2। अब बेटा मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 2 में क्या होता है? मियोसिस 1 में हमने देखा था कि आपके पास सबसे पहले प्रोफेज थी, हम उसको लिख लेते हैं। प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या हुआ था? ये सेल था, सेल का न्यूक्लियर एनवेलप था और क्रोमोसोम्स ने पेयर बनाना स्टार्ट कर दिया था। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हुई थी बेटा। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं, प्रोफेज के बाद क्या थी? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या था? ये सेल है, सेल का न्यूक्लियर एनवेलप ख़त्म हो गया था, लेकिन जो क्रोमोसोम्स थे वो सेंटर ऑफ सेल्स या इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर क्या हो गए थे? अरेंज। ये क्रोमोसोम्स के साथ क्या हो गए? अरेंज। बेटा इसके बाद क्या था? एनाफेज थी। एनाफेज के अंदर क्या हुआ था? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जो क्रोमोसोम्स है वो क्या हो गए थे? सेपरेट। इसके बाद क्या हुआ था? टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या कितने आपके पास न्यूक्लियर बने थे डिवाइड होकर? सेल बने थे 2 विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब ये तो होगी मियोसिस 1। बेटा मियोसिस 1 में हमने कहा था कि एक डिप्लॉयड सेल से कितने हैप्लॉयड सेल बनेंगे? 4। अभी तक कितने बने हैं? 2। ये मियोसिस 1 क्या हो गई? कंप्लीट। मियोसिस 1 क्या हो गई? कंप्लीट। अब ये कितने सेल बने? 2। अब ये किस में जाएंगे? मियोसिस 2 में। अब ये जो सेल्स हैं बेटा, मियोसिस 1 से पहले क्या हुआ था? मियोसिस 1 से पहले हुई थी इंटरफेस। इंटरफेस में ये सेल बना था। इसी तरीके से टीलोफेज के फ़ौरन बाद क्या होगी? इंटरफेस 2। लेकिन बेटा याद रखिएगा मियोसिस 2 से पहले जो इंटरफेज होती है, मैं इसको यहाँ पर एलेबोरेट करके भी लिख रहा हूँ कि जो मियोसिस 2 होती है क्या होती है? मियोसिस 2 लैक एस फेस। इसके अंदर एस फेस नहीं होती। जब एस फेस नहीं होती तो नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन भी नहीं होती। दूसरी बात, रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होती, ये क्या होती है? जस्ट लाइक माइटोसिस।
अगर इनमें से मैं किसी एक सेल को मियोसिस 2 में लेके जाऊं तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो फेज़ होती है वो क्या होगी, प्रोफेज 2। वो फेज़ कौन सी होगी, प्रोफेज 2। प्रोफेज 2 का सेल किस तरह का होगा, ये है, ये इसका न्यूक्लियर एनवेलप, क्रोमोसोम कंडेंस करेंगे, ठीक है, जुड़ेंगे, क्रोमोसोम बन जाएंगे, ये बन गए, ये जी प्रोफेज 2 का सेल। प्रोफेज 2 के बाद क्या होगी बेटा, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम अरेंज होते हैं इक्वेटेरियल प्लेट पर। किस पर अरेंज होते हैं, इक्वेटेरियल प्लेट पर। ये है जी मेटाफेज 2। ये कहाँ पर अरेंज होंगे, इक्वेटेरियल प्लेट पर। न्यूक्लियर एनवेलप डिसऑर्गेनाइज हो गया, क्रोमोसोम्स के साथ क्या अटैच हो गए, स्पिंडल फाइबर्स। क्या अटैच हो गए, स्पिंडल फाइबर्स। अगर हम इसके बाद मेटाफेज की बात करें तो हमारे पास क्या आती है, एनाफेज 2। क्या होती है जी, एनाफेज 2। एनाफेज में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या होगी, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स क्या हो गए हैं, सेपरेशन। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, टेलोफेज 2। क्या होगा, टेलोफेज 2। बेटा टेलोफेज जस्ट लाइक क्या होती है, ऑपोजिट ऑफ मियोसिस। एक सेल से कितने सेल बन गए, 2। इस सेल से भी कितने सेल बनेंगे, 2। तो बेटा 2 और 2 कितने हो गए, 4। एक डिप्लॉयड सेल, बेटा ये क्या था, 2n। क्या था, 2n डिप्लॉयड सेल। बेटा ये कौन सा सेल है, हैप्लॉयड सेल। तो बेटा हमने प्रूव किया कि मियोसिस में, ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान 1 डिप्लॉयड सेल एक जो डिप्लॉयड सेल है वो प्रोड्यूस करता है 4 हैप्लॉयड सेल। बेटा एक जो डिप्लॉयड सेल है वो कितने सेल बनाता है, 4 हैप्लॉयड सेल। हमने इसको बताया कि एक डिप्लॉयड सेल से बेटा कितने सेल बने हैं, 4 हैप्लॉयड सेल। अब ये एक सेल ने डिवाइड किया, फिर दूसरा। अब देखें कि प्रोफेज के अंदर पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रही है, लेकिन प्रोफेज इसके अंदर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं हो रही। इसमें क्या हो रहे हैं, पेयर हम इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो रहे हैं, इस पर पेयर्स अलाइन नहीं हो रहे। इसमें देखें सेपरेशन ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो रही है। इसमें क्या हो रही है, सिंगल क्रोमैटिड्स। इसके अंदर क्या बन रहा है, डिप्लॉयड सेल, और इसमें क्या बन रहे हैं, हैप्लॉयड सेल्स। बेटा ये माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस भी हो गया, और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का भी क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब अगर हम बात करें आपके पास मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, या इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस क्या होती है। बेटा जो सबसे पहले इंपॉर्टेंस होती है ना, ये सबसे पहली बात है इंपॉर्टेंस की, वो है आपके पास क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, बेटा व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि आपके पास जब एक सेल बनता है ना बेटा, या एक सेल है, तो बेटा इसके अंदर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ये आपके पास एक सेल है बेटा, ये और ये बेटा, इसमें 2 है बेटा। 1 फ्रॉम, या कह लें ईच फ्रॉम 1 पेरेंट। ये तो आपके पास पेयर है, एक पेरेंट से आएगा, दूसरा दूसरे पेरेंट से आएगा। किस तरह से, अगर ये पूरे का पूरा एक सेल है तो बेटा इसमें हाफ क्रोमोसोम किसके होंगे, मेल के, और हाफ किस में होंगे, फीमेल के होंगे। जस्ट लाइक ये एक सेल है आपके पास। अब ये जाएगा किस में, ये डिवाइड हो गया यहाँ पे,
ये जाएगा किसके पास बेटा, इंटरफेस में जाएगा। इंटरफेस से किस फेस में जाएगा, एस में। क्रोमोसोम डबल होंगे, ये सेल बन गया। तो ये सेल क्या होगा, या तो मेल का सेल होगा या क्या होगा, फीमेल का सेल। ये मेल या फीमेल का सेल बन गया, एग होगा या क्या होगा, स्पर्म। बेटा अगर ये एग है तो इसी तरह का स्पर्म मिलेगा। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये है, हाफ नंबर ऑफ स्पर्म किसके होंगे, मेल के होंगे। बेटा ये दोनों सेल मिलकर दोबारा क्या बनाएंगे, इस तरह का सेल नहीं बना देंगे। जस्ट लाइक मैं इसको ड्रॉ भी कर लेता हूँ कि आपके पास एक ये सेल है, तो बेटा ये दोनों जब सेल मिलेंगे तो क्या ये इस तरह का एक सेल नहीं बना देंगे, ये कंप्लीट सेल नहीं बना देंगे बेटा। तो इसलिए कहते हैं कि मेयोसिस क्या करवाती है, गैमीट फॉर्मेशन करवाती है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर की बात करूं बेटा, तो जब दोनों क्रोमोसोम आपस में अटैच हो जाते हैं ना बेटा, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये बेटा एक सिस्टर क्रोमैटिड है बेटा। इसी तरीके से ये भी आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ब्लू वाला सिस्टर क्रोमैटिड है, रेड वाले भी क्या है, सिस्टर, लेकिन एक दूसरे के लिए है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। बेटा जिस पॉइंट पे ये अटैच होते हैं ना, ये वाले पॉइंट्स पे अटैच है बेटा, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्याज़मेटा। क्या बोलते हैं, क्याज़मेटा। बेटा क्याज़मेटा पे ये क्या करवाते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल। बेटा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जब ये करवा लेते हैं तो इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। बेटा पहली इंपॉर्टेंस तो ये है। बेटा अगर मैं क्रॉसिंग ओवर की बात करूं कि मेयोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है बेटा, तो वह रैंडम असॉर्टमेंट। यहां पर तो हमारे पास हमने जस्ट लाइक एक समझने के लिए पढ़ा था बेटा, लेकिन जब एनाफेज होती है ना, ड्यूरिंग एनाफेज, ड्यूरिंग एनाफेज के दरमियान जब सेपरेशन होती है, क्या होती है, सेपरेशन। तो वो जो सेपरेशन होती है बेटा, तो वो क्या होती है, रैंडम। रैंडम का मतलब ये है कि जो क्रोमोसोम ने सेपरेट होना होता है वो अपनी मर्जी से सेपरेट होना होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, चेंज आते हैं, और वो एवोल्यूशन है। ये चीज़ किसकी है, बेस है एवोल्यूशन की, बेस ऑफ एवोल्यूशन। इसी वजह से अपनी मर्ज़ी की वजह से सेपरेट होने की वजह से बेटा सिस्टर्स के ब्रदर्स या एक ही वालिदैन के बच्चे भी आपस में एक जैसे नहीं होते, क्योंकि क्रोमोसोम्स रिशफल कर रहे होते हैं। तीसरी बात बेटा जो है वो है कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बेटा इसका क्या मतलब है, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का। हमने भी बात की है कि आपके पास एक साइड किससे आएगी, मेल से बेटा हाफ, और हाफ किससे आएंगे, फीमेल से। और बेटा मेल और फीमेल से आएंगे तो क्या बनेगा, इंडिविजुअल। क्या बनेगा, इंडिविजुअल। बेटा अगर कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम ना आए तो क्या आ सकते हैं, माइटोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपके पास जिनसी बीमारियां हो सकती हैं, मतलब चेंज हो सकता है किसी भी चीज़ का जेंडर। बेटा ये किसकी वजह से हो सकता है, मेयोसिस के अंदर एरर्स आने की वजह से। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइटोटिक एरर्स क्या होते हैं। अभी तक हमने क्या देखा बेटा, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 में डिफरेंस क्या हो सकता है, या मेयोसिस 2 क्या होती है। फिर हमने देखा कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेयोसिस क्या है। बेटा मेयोसिस की इंपॉर्टेंस सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है कि बताया जी क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। बेटा ये क्रॉसिंग ओवर है। बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम किस तरह से होती है, तो आप बता सकते हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज क्या हो सकती है, रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बेटा एनाफेज के दौरान क्या हो सकती है, क्रोमोसोम्स। बेटा व्हाई कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज इंपॉर्टेंट फॉर वेरिएशंस। बेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के कांस्टेंट रहने की वजह से जनरेशन टू जनरेशन जाते हुए जेंडर में कोई चेंज ना आए। अगर जेंडर में कोई चेंज आएगा बेटा तो उसकी वजह से क्या होगा कि इंसान के जेंडर चेंज हो जाएगा। जज़ाकल्लाह।